जिस पर रुई खुद उसे थप्पड़ लगाती है। तभी वहां क्वीन मदर आती है और रुई को कहती है कि मेड को मार के तुम हरम को मैनेज करोगी, इसके लिए तुम्हें भी सजा मिल सकती है। रुई कहती है इन लोगों ने रूल ब्रेक किए हैं जिसकी सजा उसे मिल रही है। पर क्वीन मदर मेड को कहती है तुम रुई की सर्वेंट को थप्पड़ लगाओ। और रुई का यहाँ कुछ नहीं चलता और बेचारी सियर को मार खानी पड़ती है। पर रुई ये कैसे सह सकती है, वो कहती यदि गलती दोनों की है तो सजा सियर को क्यों मिले। जिस पर क्वीन मदर मान जाती है और सियर और दोनों मेड को चूहे वाले कमरे में छोड़ दिया जाता है। पर रुई ने पहले ही सियर के लिए कमरे में चेयर रख दी थी जिससे वो अपने आप को बचा सके। तभी वहां किंग ताली बजाते हुए आता है और रुई से कहता है कि आज तुमने हरम में मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और क्वीन मदर को कहता है कि रुई को मैंने इंपीरियल क्वीन बना के कोई गलती नहीं की। बट क्वीन मदर कहती है कि यदि यही बात है तो आने वाले 3 दिनों में हमारे एंसेस्टर की सेरेमनी होगी और इसका पूरा अरेंजमेंट रुई करेगी। रुई ये टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वही हम देखते हैं कि क्वीन मदर एंड क्वीन दोनों ही प्लान बनाती है कि अभी रुई ने सेरेमनी में कोई भी गलती की तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। और वह एक ऐसा क्लॉथ लेकर आती है जिस पर ज़रा सा पानी गिरने पर येलो कलर का हो जाता है। एक्चुअली में येलो कलर के क्लॉथ्स सेरेमनी में पहनना अलाउड नहीं होता, ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ मानी जाती है। तो क्वीन और उसकी सर्वेंट दोनों ही वह क्लॉथ लेकर रुई के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि 1 घंटे में सेरेमनी है, ये कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। पर रुई थोड़ी बेवकूफ़ थी, वह कहती है कि पहले मैं कपड़ों को अच्छे से देखूंगी, बाद में पहनूंगी। वह थोड़ी सी चाय क्लॉथ पर गिराती है तो व्हाइट क्लॉथ पूरा येलो कलर का हो जाता है। जिस पर क्वीन कहती है भले ही तुम्हें पता चल गया है पर तुम्हें ये क्लॉथ पहनने ही होंगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है। जिस पर रुई कहती है कि तुम मेरे लिए नए कपड़े लाकर दे रहे हो या फिर जब किंग यहाँ पर आएंगे तो तुम उसे बताओगे कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए ऐसे कपड़े लेकर आई हो। तो क्वीन कहती है किंग तो क्वीन मदर के साथ सेरेमनी हॉल में है, वह यहाँ पर नहीं आने वाले। इस पर रुई कहती है कि तुम श्योर हो कि किंग यहाँ पर नहीं आएंगे। जिस पर क्वीन डर जाती है और वह अपनी सर्वेंट से कहकर रुई के लिए दूसरे कपड़े मंगवाती है। बाद में सब लोग सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने एंसेस्टर के सामने इंसेंस स्टिक जलाते हैं। पर जैसे ही रुई वहाँ पर इंसेंस स्टिक जलाती है, उसकी स्टिक में से ब्लैक स्मोक निकलता है। तो क्वीन मदर कहती है कि देखो तुम्हें इसकी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, पर इसे तो एक ढंग से इंसेंट लगाना भी नहीं आता और स्टिक में से स्मोक भी निकल रहा है। जिस पर किंग रुई को सपोर्ट करके कहता है कि यह इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं है जिस पर हम लोग रुई को पनिश करें। पर रुई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि किंग दोबारा स्टिक चलाए। यदि ब्लैक स्मोक नहीं निकलता है तो मैं खुद ही सामने से कोल्ड पैलेस में चली जाऊँगी। और किंग भी वही करता है पर उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है क्योंकि रुई को तो पहले से ही पता था कि क्वीन का प्लान क्या है, इसीलिए उसने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी। अब इस चीज़ के लिए तो क्वीन कुछ कर नहीं सकते थे पर यहाँ पर रुई ने एक गलती कर दी थी। उसने हाथ में एक ज्वेलरी पहनी थी जो कि पहनना अलाउड नहीं था और क्वीन ये देख लेती है और कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सेरेमनी में ज्वेलरी पहनना अलाउड नहीं है और इसके लिए तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल सकती है। रुई सोचती है कि ऐसा कोई भी प्लॉट तो ड्रामा में था ही नहीं, क्या ज्वेलरी पहनना अलाउड नहीं होता है? वह तो सोच ही रही थी। तभी रुई की सर्वेंट कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने उनको ये ज्वेलरी दी थी, आप मुझे पनिश करो। जिस पर किंग उसे पनिश करता है कि तुम्हें 3 दिन तक भूखे रहना है और यही होल में बैठना है। जिस पर रुई किंग से कहती है कि आप चाहो तो मुझे सज़ा दे सकते हो सियर, कि कोई गलती नहीं है। तो क्वीन रुई को थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें किंग से कैसे बात करनी चाहिए। किंग भी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। 15 दिन के लिए तुम्हें कोल्ड पैलेस में रहना होगा और मेरी परमिशन के बिना तुम वहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने अपने सुपीरियर से डिसरिस्पेक्टफुली बात की है और सेरेमनी हॉल में ज्वेलरी पहन के आई हो। फाइनली क्वीन जीत चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह कहती है कि मेरे रास्ते में आने का नतीजा यही होता है और वह अपनी सर्वेंट के कान में कुछ तो प्लान बनाती है और कहती है कि रुई, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। वहीं रुई को नींद आ रही थी पर पता नहीं वो क्या ही कर रही थी। जब किंग आता है दरवाजे पर तो सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। किंग कहता है रूही, तुम यह सब क्या कर रही हो? रुई को तो बहुत हंसी आ रही थी। किंग कहता है कि तुम मुझ पर हंस रही हो। रुई कहती है मुझे लगा कुछ लोग सॉन्ग की तरह मुझ पर भी हमला कर दिया तो इसलिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सब कर रही हूँ। किंग कहता है यहाँ पर तुम पर कौन हमला करने आएगा? रुई कहती है कि आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं करना है तो कोई बात नहीं, और वह रूठ जाती है। किंग कहता है मैं तुम्हें 3 दिन में कोल्ड पैलेस से रिलीज करवा लूंगा। रुई कहती है कि क्या यह रूल के खिलाफ नहीं होगा? तो किंग कहता है कि रूल तो मैं ही डिसाइड करूंगा, और वह रुई के क्लोज जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर गार्ड आता है और वह कहता है कि सेरेमनी हॉल में आग लग गई है। रुई को याद आता है कि सियर तो वहां पर ही है और वह दौड़ के वहां पर जाती है। उसको लगता है कि सियर अब नहीं रही, पर तभी वहां सियर आती है और कहती है कि डॉक्टर बाई ने उसे बचा लिया। पर क्वीन मदर कहती है हॉल में सिर्फ तुम थी, शायद तुमने ही आग लगाई है, और उसे डेथ पेनल्टी देने को कहती है। पर सियर कहती है आग क्वीन के गार्ड ने लगाई थी पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। पर रुई कहती है कि जिसने आग लगाई होगी उसके हाथ में कैरोसिन की स्मेल आएगी, जिससे पता चलता है कि आग क्वीन के गार्ड ने ही लगाई थी और किंग उसे डेथ पेनल्टी देता है।